नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस के उम्मीदवार रामचंद्र चौधरी ने भरा नामांकन, जीत पर दिखाया विश्वास। रामचंद्र चौधरी के नामांकन भरने के पश्चात कार्यकर्ताओं ने रंगे हाथों पकड़ा जेब कतरे को, किया पुलिस के हवाले। नहीं थम रही चोरी की वारदातें, अब चोरों ने बैटरी की दुकान पर किया हाथ साफ। मसूदा स्थित देवनारायण मंदिर में चोरी करते हुए रंगे हाथों चोरों को पकड़ा। इससे पहले भी मंदिर में कर चुके हैं 5 बार चोरी। बॉलीवुड अभिनेत्री मिशिका चौरसिया ने की दरगाह में जियारत, अपनी फिल्म की कामयाबी के लिए अदा किया शुक्राना। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। लोकसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन आज रामचंद्र चौधरी के द्वारा रैली के साथ नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई।
इससे पूर्व जिला कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था और कलेक्ट्रेट परिसर को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया। शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन प्रक्रिया को करने के लिए जिला प्रशासन ने उम्मीदवार के साथ 4 प्रस्तावकों को अंदर जाने की अनुमति दी और शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन प्रक्रिया को संपन्न कराया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए रामचंद्र चौधरी ने कहा कि उनका पूरा विश्वास है कि अजमेर जिले के समस्त नेताओं के दम पर और केंद्रीय नेतृत्व के बल पर इस बार वह लोकसभा का चुनाव भारी मतों से जीतेंगे। बिल्कुल उम्मीद, आशा और पूरे विश्वास के साथ हमने नामांकन पत्र भराया। कांग्रेस पार्टी जीतेगी अजमेर जिले से और अच्छे वोटों से जीतेगी। पूर्व के सांसद ने 10 साल में अधूरे छोड़ दिए, उन सब जो है कामों को पूरा करेंगे। मेड़ता से अजमेर, अजमेर से जो है आपका कोटा, अजमेर से सवाई माधोपुर रेलवे लाइन को बनाएंगे। जो अधूरी पड़ी हुई जो रेलवे की ओवर ब्रिज रो रही है, उनके आंसू पूछ के उसको जल्दी तैयार कराएंगे। इसके अलावा जो पेयजल की समस्या पूरे जिले में बनी, वो बिशनपुर में जो है चंबल का पानी लाएंगे और चंबल का पानी हर घर घर तक भीलवाड़ा की तरफ पहुँचाने का प्रयास करेंगे। अजमेर ज़िले में जो है सीमेंट फैक्ट्री और भी लग सकती है, एक दो सीमेंट फैक्ट्री लगनी चाहिए। अजमेर ज़िले को मैनचेस्टर बनाने की कोशिश करेंगे। अजमेर ज़िले को डेनमार्क अधूरा है जो पूरा करेंगे। और स्मार्ट सिटी का जो है नाम जो है, या स्मार्ट सिटी पूरी आंसू बहा रही है। आना सागर में जो है आपके वो जलकुंभी हो रखी है, वो कह रही है कि मैं स्मार्ट सिटी को मेरे भंडारी के बाद में बनेगा। तो मेरे साथियों की बहुत जिले की टीम है, तमाम जो है कांग्रेस के विधायक, हारे जीते संगठन के तमाम पदाधिकारी, दोनों जिला अध्यक्ष और जितने जो है अग्रिम संगठनों के वो सब एकजुट होकर हम चुनाव लड़ेंगे। इसलिए निश्चित रूप से विजयश्री कांग्रेस पार्टी को मिलेगी और हो सकता है कि ज़्यादा वोटों से भी हो जाए राजस्थान में। धन्यवाद। आप सब प्रेस के साथियों आत्मा का हाथ रखो। वो जो आपको गिनाए वो काम हुए क्या? केवल कागजी घोड़े दुड़ाए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए। और मैं ये कह सकता हूँ कि अपने गाल बजाकर खुद मियाँ मिट्टू हो रहे हैं। काम तो मैंने गिनाया नहीं, अधूरी पड़ी 3 पुलिया मेड़ता और यहाँ रेलवे लाइन, कोटा की रेलवे लाइन, सवाई माधोपुर की रेलवे लाइन, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नरसिम्हा राव जी 9 जुलाई 1993 को घोषणा करके गए थे पटेल मैदान। वहाँ पुराने साथी हो तो वास्ते की पूरा 1-2 हवाई जहाज नाम के लिए टप्पूकड़ी चला रखी, टप्पूकड़ी में कहीं हवाई जहाज तो हिंदुस्तान के सारे अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थान है। अजमेर गरीब नवाज की दरगाह भी है, ब्रह्मराज का तीर्थ स्थान है। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो यात्री आने लगे, यदि इंटरनेशनल हवाई अड्डा हो जाएगा तो अरब कंट्रियों के मैक्सिमम यात्री सीधे अजमेर बाबा के दर्शन करे चले जाएंगे। ऐसे ही हिंदू धर्म को मानने वाले 100-200 देश है, वहाँ के लोग भी हैं। अजमेर को स्वर्णिम अजमेर बनाने का हमारा सपना है। बेंगलोर की तरह अजमेर बने, हैदराबाद की तरह अजमेर बने और आर्थिक दृष्टि से जो है बॉम्बे राजधानी वैसा अजमेर विकसित हो। बहुत काम करने पड़े, बहुत काम, शाम तक भी गिनाए काम है। जो हमारे नौजवान विधायक हमारे साथ हैं, अजमेर का भविष्य उज्ज्वल है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के नामांकन भरने के पश्चात कलेक्ट्रेट के गेट पर कार्यकर्ता की जेब काटते एक युवक को रंगे हाथों पकड़ा गया और पुलिस के हवाले किया गया। आपको बता दें कि जैसे ही युवक को जेब काटते हुए पकड़ा गया, उसके साथ कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट शुरू कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने उसको भीड़ से निकाला और पूछताछ की। शहर में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। आज अजमेर के आदर्श नगर स्थित बैटरी की दुकान पर चोरी की वारदात सामने आई, जहां चोरों ने दुकान में से 2 बैटरी के कार्टून सहित 40 से 45 हजार नकद पर हाथ साफ कर लिया। दुकान मालिक रोहित कुमार ने बताया कि दुकान में कैमरे न होने के कारण चोरों का पता नहीं चल पाया है और बताया कि उन्होंने चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। अपनी दुकान पर कल रात को चोरी हुई है। अपनी दुकान आदर्श नगर मेन गेट से पहले पुरानी पुलिस चौकी के सामने श्रीनाथ ट्रेवल्स के पास में है। तो
अब सुबह आए जब देखा कि दोनों ताले टूटे हुए हैं, बोर्ड बाहर निकला हुआ है और अपने क्या कहते हैं कैश और कैश 40-45 हज़ार रुपये कैश है और 2 बैटरी के कार्टून के हैं एमरॉन के। अभी ये कैमरे में कैमरा नहीं है, अपने कैमरा नहीं है, कैमरा वगैरह नहीं है। क्या आपका नाम? मेरा नाम रोहित कुमार किस है। नाम से दुकान है? RK सेल्स और शाकला सेल्स के नाम से है। और तो कुछ लगे नहीं? नहीं सर, और कुछ नहीं। अभी तो बाकी देखने के बाद पता पड़ेगा। पुलिस वाला है? पुलिस वाला आए, रिपोर्ट ले गए, मौका मुआयना कर गए। अब रिपोर्ट देखते मसूदा थाना अंतर्गत ग्राम देवमाली में स्थित गुजरों के आराध्य देव भगवान देवनारायण मंदिर के दान पात्र से दिन दहाड़े चोरी करते हुए रंगे हाथों चोरों को पकड़ा। ग्रामीणों ने चोरों को पुलिस के हवाले किया और चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह राव ने बताया कि करवाई निवासी युवक को ग्राम देवमाली स्थित देवनारायण मंदिर में दिन के समय चोरी करते हुए CCTV फुटेज के जरिए पकड़ा। ग्रामीणों द्वारा पूछताछ करने पर युवक ने मंदिर में करीब 5 बार चोरी करना कबूल किया। बॉलीवुड अभिनेत्री मिशिका चौरसिया ने अपनी फिल्म अनाड़ी इज बैक की कामयाबी पर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में शुक्राना अदा करते हुए अकीदत के फूल और चादर पेश किए। उन्हें सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने जियारत कराई और दुपट्टा उड़ाकर तबर्रुक भेंट किया। आपको बता दें कि इससे पहले वह रंगीला राजा में भी अभिनय कर चुकी हैं। इसी के साथ मिशिका ने अपनी आने वाली फिल्म माफिया क्वीन के लिए भी दुआ मांगी। जी, मैं मिशिका चौरसिया। देखा जाए तो मेरा बचपन का सपना था फिल्मों में आने का, बट जैसे कि मैं फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती हूँ कि मैंने अपना सपना बचपन में ही ख़त्म कर दिया। बट शायद भगवान की, ख्वाजा गरीब नवाज की आशीर्वाद था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई। एंड मैं अपनी पिछली फिल्म अनाड़ी इज बैक के लिए यहाँ पे आई थी अर्जी लगाने की। फिल्म चले, बहुत अच्छा नाम करे एंड ख्वाजा गरीब नवाज, और मैं जहाँ जा गई सबके सामने अर्जी लगाई और ये फिल्म में बहुत अच्छा नाम लिया, बहुत अच्छा मेरा और पूरी स्टार कास्ट का काम को सराहा गया है। तो मैं अभी आज शुक्राना करने आई हूँ और आप सबका धन्यवाद देने आई हूँ कि मेरे साथ हमेशा मुझे बहुत अच्छे से दर्शन कराते हैं। आज भी है मेरे साथ। खासकर मैं पहलाज नहलानी जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैंने उनके साथ पहली फिल्म साइन करी थी रंगीला राजा, जो उन्होंने मुझे लॉन्च किया था विद सुपरस्टार गोविंदा के साथ। अभी मेरी दूसरी फिल्म आई थी अनाड़ी इज बैक, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती सर थे, अनीता राज मैम थी, नवाब खान थे, मनोज जोशी सर थे और मेरा लीड रोल था। अब मेरी अगली फिल्म आ रही है माफिया क्वीन, वो एक्शन पैक्ड फिल्म है एंड आप उसको मल्टीलिंगुअल में देखेंगे, मल्टी स्टार कास्ट के साथ। थोड़ा सा वेट करिए, देखने में मज़ा। देखिए, मेरी प्रेरणा तो अगर देखा जाए तो करीना कपूर खान की, उनकी वजह से ही मैं आज इंडस्ट्री में भी आई हूँ, क्योंकि जब वो आई थी तो उनको देख के मुझे लगा था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। बट मैंने जैसे आपको बताया कि मैं फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती, तो ये सपना मैंने वहीं की वहीं रद्द कर दिया कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं। बट शायद भगवान की, ऊपर वाले की कुछ और मर्जी थी कि मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया और मैं सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ में, क्योंकि मेरी इस जर्नी में हर एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े इंसान का बहुत हाथ है। क्या आगे आप OTT प्लेटफार्म जो है उस पर भी देखे जाएंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर रोल अच्छा है, रोल में दम है तो क्यों नहीं। अभी तो सब OTT सब कुछ एक जैसे ही हो गया है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के अलवरगेट थाना अंतर्गत एक मोबाइल चोरी की वारदात दर्ज हुई, जहां दो बदमाशों ने बाइक पर सवार होकर पीड़ित चंद्रेश का मोबाइल चोरी कर लिया, जिसके बाद उसने अलवरगेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शक्तिनगर आम का तालाब निवासी पीड़ित चंद्रेश ने जानकारी देते हुए बताया कि कल रात करीब 11 बजे वह जोधपुर से अजमेर आया था और किसान डेयरी की तरफ अपने घर जा रहा था। तभी दो बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और उनका मोबाइल छीनकर रफू चक्कर हो गए। उन्होंने गाड़ी का पीछा करने की कोशिश भी करी, लेकिन असफल रहे। बदमाशों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि दोनों चोर लगभग 16-17 वर्ष के थे, जिन्होंने कपड़े से अपना मुंह ढका हुआ था। इस घटनाक्रम के बाद उन्होंने अलवरगेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मैं कल रात को 11:15 पर जोधपुर से अजमेर आया था और मेरी बस माटर ब्रिज उतरी थी। माटर ब्रिज उतरने के बाद में मैं मेरे छोटे भाई को फ़ोन लगाने के लिए फ़ोन निकाला कि भैया आप मुझे लेने के आ जाओ कि मैं माटर ब्रिज उतर रहा हूँ। जैसे ही मैंने अपना फ़ोन निकाला, पास में से बिल्कुल दो लड़के आए और मुझे हल्का सा धक्का दे करके और मेरा मोबाइल छीन करके भाग गए। और मैंने गाड़ी नंबर देखने की कोशिश करी, गाड़ी नंबर MP404 ऐसे कुछ करके नंबर था, उसके बाद में नंबर स्क्रैच हुए थे। और जो लड़के थे वो लगभग उनकी उम्र थी 16 से 17 साल के करीबन। मुंह पे उन्होंने रुमाल बांध रखा था। घटना करीबन रात को 11:15 बजे के आसपास है और पास में से एक लड़का भी निकला एक्टिवा पे। उस लड़के ने उन लड़कों की पीछा करने की कोशिश करी, लेकिन वो एकदम से गाड़ी को दौड़ाते हुए पता नहीं कौन सी गलियों में गायब हो गए। फिर लड़का मुझे दोबारा लेने भी आया, लेकिन जब तक मेरा भाई आ चुका था, फिर हम लोग अलवरगेट थाने गए। अलवरगेट थाने में मैंने मेरे मोबाइल का नंबर और मेरी जो सोशल आईडियों से जिससे मैं एक्टिव हूँ उन सब की और मैंने सब डिटेल दे करके मैंने शिकायत दर्ज कराई है। और मेरी सोशल आईडियों से, चाहे मेरी फेसबुक हो, चाहे मेरा ट्विटर हो, चाहे मेरा अकाउंट हो, चाहे मेरा व्हाट्सअप, चाहे मेरा नंबर से अगर किसी को भी कोई भी कॉल आता है, मेरा नाम चंद्रेश सोनिया है, अगर इस आईडी से कोई भी पोस्ट होती है उसका जिम्मेदार मैं स्वयं नहीं रहूँगा। कल रात्रि 11:15 तक मोबाइल मेरे पास था। 11:15 के बाद किसी प्रकार की कोई भी घटना या कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड कुछ भी होता है, उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति रहेगा। शिकायत मैंने अलवरगेट थाने में शिकायत मैंने दर्ज करा दी है। मोबाइल था मेरा Vivo Y12, लगभग वो था 13 से 15 हज़ार का। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन कल्याणक महामहोत्सव 3 अप्रैल को मनाया जाएगा, जिसको लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए लोकेश जैन ने बताया कि 5 बजे मंगल गीत से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसके पश्चात ध्वजारोहण किया जाएगा। 8:30 बजे केसरगंज से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद आदिनाथ मार्ग पर एक सभा का आयोजन रखा गया है। शाम को भगवान जिनेंद्र जी की आरती होगी और 108 परिवारों द्वारा 108 मंडलों पर भक्तांबर स्त्रोत दीप मार्च का आयोजन किया जाएगा। ये प्रेस वार्ता देवादिदेव भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर थे। इस युग के लोगों में एक भ्रांति थी कि भगवान महावीर से जैन धर्म इस युग में चालू हुआ है, मगर जैन धर्म इस युग में हमारे भगवान महावीर तो 24वें तीर्थंकर थे, भगवान आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर हैं। और लोगों की ये भ्रांति दूर करने के लिए जैन समाज ने एक बीड़ा उठाया कि भाई अनादि निधन जैन धर्म है, मगर इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ हैं, इसलिए उनकी जन्म जयंती बड़े हल्लो उल्लास के साथ बनानी चाहिए। उसमें हम करीबन 25 साल से अजमेर में बना रहे हैं और उसकी उपलब्धि हमें ये हासिल हुई कि जो पड़ाव मार्ग नाम था, उस मार्ग का नाम आदिनाथ मार्ग नगर निगम द्वारा रखा गया। और इसी श्रृंखला में 2024 के अंदर हमने 5 दिवसीय एक महोत्सव प्रोग्राम रखा है। उसके अंदर 4 दिन शिविर लगाया जाएगा। भगवान आदिनाथ के बारे में जन जन को बताया जाएगा। जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी का जन कल्याणक महोत्सव चैतवदी नवमी आगामी 3 अप्रैल को हम लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। अजमेर नगर में सन 2000 से ये बहुत बड़ा जुलूस विशाल उत्सव हम लोग सकल दिगंबर जैन समाज के माध्यम से बना रहे हैं। भगवान ऋषभ देव का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था। नाभि राय और मरु देवी उनके माता पिता थे और प्रथम तीर्थंकर के रूप में उन्होंने इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। हम सभी लोगों को सौभाग्य मिला कि उनके जन्म कल्याणक को हम लोग मना रहे हैं। दिनांक 3 तारीख को सर्वप्रथम 5 बजे ब्राह्मी महिला मंडल के द्वारा मंगल गीतों का आयोजन किया गया। उसके पश्चात ध्वजारोहण और 8:30 बजे एक बहुत बड़े स्तर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। शोभा यात्रा केसरगंज मंदिर से प्रारंभ होकर के GCA बाबू मोहल्ला, आर्य समाज रोड, स्टेशन रोड, मदार गेट और मदार गेट के पश्चात गांधी भवन होते हुए कवंडसपुरा और आदिनाथ मार्ग होते हुए केसरगंज जैन मंदिर पर संपन्न होगी।
और उसके पश्चात एक बहुत बड़ी सभा आदिनाथ मार्ग पर आयोजित की जाएगी, जिसमें हमारे बाल ब्रह्मचारी भैया, परम आदरणीय श्रीमान अक्षय भैया और सुशांत भैया जी उपस्थित हो रहे हैं। उनकी एक बहुत मांगलिक सभा वहाँ पर आयोजित की जाएगी। और साथ में हमारे बीच में जबलपुर से सुप्रसिद्ध गायिका, भजन गायिका श्रीमती संगीता जी जैन भी उपस्थित हो रही हैं, जो अपने सुमधुर भजनों से हम सब लोगों को आनंदित करेंगी। एक बहुत बड़ी सभा सभी लोगों के सानिध्य में, सभी लोगों की उपस्थिति में आयोजित की जाएगी। संध्या काल में जिनेंद्र प्रभु की आरती होगी और 108 परिवारों के द्वारा 108 मंडलों पर भक्तांबर स्तोत्र दीपमार्चना का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें करीबन 120 परिवारों के नाम हमारे तक पहुंच चुके हैं और अन्य नाम भी हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों को कुछ नामों को विराम देना पड़ेगा, क्योंकि हम इतने लोगों की बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग जितने लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे उनके लिए बहुत सुनियोजित और सुव्यवस्थित व्यवस्था करेंगे और सभी लोगों को आनंदित किया जाएगा। संपूर्ण कार्यक्रम के लिए पूरी कमेटी तत्पर है, हर्षोल्लास है, उमंग है, उत्साह है और संपूर्ण कार्यक्रम को करने के लिए तत्पर तैयार है। ये सब कुछ कार्यक्रम बहुत सुंदरता से हम लोग आयोजित करेंगे। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलता है एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। रंग पंचमी पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। रंग पंचमी को कृष्ण पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के 5वें दिन मनाया जाता है। इसके अलावा रंग पंचमी को श्री पंचमी व देव पंचमी भी कहा जाता है,
कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ 29 मार्च को रात 8:20 से शुरू हो रहा है और 30 मार्च को रात 8:20 पर समाप्त होने से रंग पंचमी कल यानी 30 मार्च शनिवार को मनाई जाएगी। सनातन धर्म में हर त्योहार का अपना महत्व होता है। जैसे कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली होती है, उसी प्रकार रंग पंचमी का त्योहार देवी देवताओं की होली कहलाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार होलाष्टक के दिन भगवान शिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, जिससे पूरी सृष्टि में शोक व्याप्त हो गया था। लेकिन देवी रति और देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः जीवित करने का आश्वासन दिया। तब सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए और रंगोत्सव मनाने लगे और वह दिन चैत्र कृष्ण पक्ष पंचमी का होने से हर वर्ष उसी दिन रंग पंचमी मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस पर्व को बुरी शक्तियों पर विजय का दिन भी माना जाता है। मान्यता ये भी है कि वातावरण में उड़ने वाला गुलाल व्यक्ति के सात्विक गुणों को बढ़ाता है, इसलिए इस दिन शरीर पर रंग लगाने की बजाय वातावरण में रंग फैलाया जाता है। पंडित किशोर बुआ ने बताया कि इस दिन सुबह गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाना चाहिए, भगवान राधा कृष्ण की आरती करनी चाहिए, जिससे घर का माहौल शुद्ध रहे व सुख शांति बनी रहे। सबसे पहले सभी बात आज की चैनल के दर्शकों को मैं पंडित किशोर बुआ नमस्ते करता हूँ और बताना चाहूँगा कि कल के त्यौहार यानी कल जो रंग पंचमी यानी जिसे देवताओं की होली कहा जाता है, वो कल यानी शनिवार को 30 मार्च को बनाई जाएगी। अब इसके पीछे एक कहानी है रंग पंचमी के उत्सव के पीछे कि पौराणिक कथा ये कहा जाता है कि भगवान शिव ने कामदेव को श्राप दिया था तो और उसको जला के भस्म कर दिया था। तो उसके रति देवी और अन्य देवताओं ने प्रार्थना करी भगवान शिव से उन्हें वापस लौटाने की। तो भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकारा और उसे वापस बुलाया। तो उसके उस दिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष का 5वां दिन था, इसलिए हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के 5वें दिन रंग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। और जो इसके कहावत है कि इसमें शरीर पर रंग नहीं लगाया था, गुलाल आदि उड़ाए जाते हैं, उसके पीछे भी एक कहानी है कि गुलाल जब ऊपर जाता है तो उसमें भगवान अपना आशीर्वाद मिला के उसे वापस भेजता है, धरती पे भेजता है। तो इस दिन इसीलिए गुलाल उड़ाया जाता है और जिससे घर में और बाहर जब जगह सकारात्मक वातावरण उत्पन्न होता है। इसलिए एक बार पुनः बात आज की चैनल के दर्शकों को रंग पंचमी की शुभकामनाएं। लोकसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही आज कांग्रेस के उम्मीदवार रामचंद्र चौधरी के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले 9 नंबर पेट्रोल पंप स्थित निजी समारोह स्थल पर रामचंद्र चौधरी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में अजमेर के कई नेता मौजूद रहे। वहीं जनसभा में हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने संबोधित करते हुए उनमें जोश भरने का कार्य किया। साथ ही सभी नेताओं ने मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की रीति नीति को जमकर कोसा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।